जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। नेपोलियन हिल ने अपने फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है। किसी व्यक्ति की महानता उसकी सोच से तय होती है। ये फैक्ट है, ये ट्रू है, जिसे एलन मस्क, स्टीव जॉब, जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों ने बार बार साबित किया है। लेकिन अगर ये बात सही है तो फिर इतने लोग सफलता क्यों नहीं पाते? क्या वो लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, या फिर वो अपने अंदर की क्षमता को पहचान नहीं पाते? साथियों, आज की कहानी में हम इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको एक गहरा सबक भी सिखाएंगे। एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वो आते जाते हर यात्रियों से भीख मांगकर ही अपनी जिंदगी चलाता था। एक दिन उसने देखा कि एक अच्छे कपड़ों में सजा धजा एक सेठ प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। उसके आत्मविश्वास से भरे चाल और महंगे कपड़ों को देखकर भिखारी ने सोचा, ये तो बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो ये जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देगा। इसी उम्मीद के साथ भिखारी उस सेठ के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, सेठ जी, मुझे कुछ मदद कर दो, कुछ दान में दे दो। लेकिन पैसे देने की बजाय उस सेठ ने उसे गौर से देखा और पूछा, अच्छा एक चीज बताओ, क्या तुम हमेशा बस दूसरों से लेते रहते हो? कभी किसी को कुछ दिया है अपनी जिंदगी में? ये बात सुनकर भिखारी चौंक गया। ऐसा सवाल उसने पहले कभी नहीं सुना था। वो बोला, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं? वो सेठ हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास लेने का भी कोई अधिकार नहीं। देखो, मैं एक सेठ हूं। सेठ बोलता है कि देखो, मैं एक सेठ हूं, मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सको तो मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, पर अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर सेठ ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। सेठ की बातें उसके दिमाग में घुसती रही, अगर मैं कुछ दे नहीं सकता तो क्यों कोई मुझे कुछ दे? उस रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मेरे पास देने के लिए है ही क्या, मैं तो खाली हाथ हूं। लेकिन फिर उसे सेठ की बात याद आई, अगर पाना है तो पहले देना सीखो। 2 दिन तक भिखारी ने किसी से पैसे नहीं मांगे। वो बस सोचता रहा कि मैं क्या दे सकता हूं लोगों को। तीसरे दिन उसने देखा, रेल की पटरियों के पास कुछ जंगली फूल खिले हुए हैं। उनकी खुशबू और रंग देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर मैं भीख मांगने के बजाय लोगों को बदले में कुछ दूं? जब कोई मुझे पैसे दे तो मैं उसे एक फूल दूं। ये सोचकर वो उठा, वहां से कुछ फूल तोड़े और अपने पुराने स्थान पर लौट आया। जब आते जाते लोगों ने उसकी मदद के लिए कुछ सिक्के दिए तो भिखारी ने मुस्कुराकर कहा कि ये फूल आपकी मुस्कान के लिए। लोगों ने फूल लेकर मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। धीरे धीरे उसने देखा कि अब उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे थे और उसने नोटिस किया, जब तक उसके पास फूल होते हैं लोग ज्यादा खुशी से पैसे देते, जब फूल खत्म हो जाते हैं तो पैसे भी कम मिलते। वो सोच में पड़ गया, तो ये सच है कि लोग देना पसंद करते हैं लेकिन वे बदले में कुछ पाना भी चाहते हैं। एक दिन जब वो फूल बांट रहा था, उसे वही सेठ दिखाई दिया। वो ट्रेन में बैठा था। भिखारी दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, अगर आप पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। सेठ मुस्कुराया, उसने पैसे दिए और कुछ फूल लिए। सेठ बोला, आज तुमने असली लेन देन का अर्थ समझ लिया है। अब तुम सिर्फ भिखारी नहीं, तुम एक व्यापारी बन चुके हो। ट्रेन चल पड़ी। भिखारी वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या मैं सच में व्यापारी बन गया हूं? फिर अचानक उसे एहसास हुआ, हाँ, अब मैं जानता हूं सफलता का रहस्य। मैं सिर्फ भीख नहीं लेता, मैं लोगों को फूल बेचता हूं। लोग मुझे दया से नहीं बल्कि मेरे फूल के बदले पैसे देते हैं। उस दिन उसने बड़ा फैसला लिया। वो रेलवे स्टेशन छोड़कर चला गया, फिर कभी भिखारी बनकर नहीं लौटा। 6 महीने बाद
उसी रेलवे स्टेशन पर दो अच्छे कपड़ों में सजे आदमी मिले। दोनों ने हाथ मिलाया। एक ने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? दूसरा मुस्कुराया, बोला, हाँ, 2 बार। पहली बार जब आपने मुझे पैसे देने से इनकार किया था, और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। पहला आदमी चौंक गया। रुको रुको, तुम वही भिखारी हो ना? वो हंस पड़ा। हाँ, वही था, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं, एक सफल फूलों का व्यापारी हूं। आज मैं अपना व्यापार बढ़ाने दूसरे शहर जा रहा हूं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, ये सब कैसे हुआ? वो मुस्कुराकर बोला, आपने मुझे सिखाया था पाने के लिए पहले देना पड़ता है। उस दिन से मैंने खुद को भिखारी नहीं, व्यापारी समझना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे से बराबरी के तौर पर हाथ मिलाया और अपनी अपनी ट्रेन में बैठकर अपने अपने भविष्य की ओर निकल पड़े। साथियों, जिंदगी वही है जैसी आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो आप छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी अंदर की ताकत को पहचान लें तो आप महान बन सकते हैं। इसलिए खुद को सीमित मत समझिए, खुद को मजबूत, सक्षम और सफल देखिए, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तब आपका भविष्य भी बदल जाता है। साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी प्रभावित हों। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।